जय हिंद। 3 आईपीओ बंद हुए भाई, अब बारी है यूरो प्रतीक करके कंपनी का नाम है भाई। देखते हैं कंपनी क्या काम करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, किस लिए पैसा उठा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट किन वैल्यूएशंस पे पैसा लाए हो, पीयर कंपैरिजन क्या है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज करने वाले हैं यूरो प्रतीक सेल्स कंपनी का जो नाम है कि भाई किस बिजनेस मॉडल, पूरा कच्चा छट्टा देखेंगे, तब एंड में डिसाइड होगा कि भाई अप्लाई करना है या फिर अप्लाई नहीं करना। करना है तो क्या फुल फोर्स में अप्लाई करना है या एक दो लॉट में ही करना, और लिस्टिंग गेन कितने हो सकते हैं हमारे रिसर्च के हिसाब से। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑन द बोर्ड। सेमीकंडक्टर स्टॉक, देव एक्सीलेटर, शुगर स्टॉक, श्रृंगार, टॉप सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, 5 बेस्ट स्टॉक्स फॉर सितंबर, यहां पर आपको ऑन द बोर्ड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आईपीओ टेबल की बात करते तो अब बारी आई है यहां पर 16 से 18 तक, बाकी इन 3 का जो पैसा है वो सबका पैसा फ्री हो जाएगा, तो यहां पर कोई भी ब्लॉक वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं जी यूरो प्रतीक के साथ। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 2010, यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डेकोरेटिव वॉल पैनल एंड डेकोरेटिव लैमिनेट्स इंडस्ट्री एज अ सेलर एंड मार्केटिव ऑफ डेकोरेटिव वॉल पैनल्स एंड डेकोरेटिव लैमिनेट्स वगैरह। अच्छा, ये लाइन दोबारा आ गई भाई। देखो, डेकोरेटिव वॉल पैनल वगैरह क्या होता है, कई लोग जो होते हैं ना अमीर लोग, वो क्या करते हैं अपनी दीवारों को अच्छे से और सजाते हैं, राइट। तो उसमें पैनल्स वगैरह लगा लिए, पीवीसी पैनल्स वगैरह आजकल बहुत चल रहे हैं, कुछ डिजाइन वगैरह बनवा ली, लकड़ी के बीच में पार्टीशन वगैरह लेकर आ जाते हैं, ये सब वो चीज है। The company creates a unique design template for decorative wall panels and laminates, aligning with the modern architectural trends, and was recognized as an innovator for products for like Louvre, Chisel, and Oris वगैरह। Over the last 7 years, the company has developed a diverse product portfolio, establishing a unique market in decorative wall panels and laminates for residential भी है, commercial भी है। commercials हो गए भाई जो लोगों को अपना ऑफिस वगैरह डेकोरेट वगैरह करवाना है। कहते हैं ओवर 30 प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है, 300 डिजाइन हो गए इन इंडिया, ऑपरेटिंग एट अ फास्ट फैशन ब्रांड विद 113 प्रोडक्ट कैटलॉग्स लॉन्च्ड ओवर इन 4 इयर्स वगैरह। द कंपनी ऑफर्स इको फ्रेंडली भी है, ड्यूरेबल ऑल्टरनेटिव्स वगैरह हो गए, वहां पर रिसाइकल मटेरियल से भी बनाते हैं, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स वगैरह भी हैं। चलिए उसके बाद कहते हैं जी 116 सिटीज है, जिसमें कवरिंग मेट्रोज टू टायर 3 सिटीज वगैरह में भी हमारा काम जाता है। 25 स्टेट्स और 5 यूटीज वगैरह में है। बाकी 6 कंट्रीज यानी कि सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर भी एंड प्लान यहां पर तो जाता ही जाता है। यहां पर हम लोग और एक्सपोनेंशियल फॉरेन कोलैबोरेशन वगैरह भी देख रहे हैं। देखिए एज ऑफ नाउ देखे तो ठीक लग रहा है, जैसे जैसे होम डेकोर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है भैया, इनका काम बढ़ने ही वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, कहते हैं जी आईपीओ ओपन होगा 16 को, आईपीओ क्लोज होगा 18 को, अलॉटमेंट आएगी 19 को, रिफंड आएंगे 22 को, शेयर्स आएंगे 22 को, और 23 को ये यहां पर लिस्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं भाई, वैल्यूएशंस बताओ। कहते हैं जी फेस वैल्यू है 1, यानी कि ऑलरेडी प्री स्प्लिट शेयर्स है। इशू प्राइस बैंड कहते हैं 235 टू 247, हमारे लिए मैटर करता है 247। लॉट साइज है 60 शेयर्स का। सेल टाइप ऑफर फॉर सेल, कुछ भी फ्रेश इशू नहीं है, पूरा का पूरा 451 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एक भी रुपया कंपनी के पास यहां पर नहीं जाने वाला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कोटा देख लेते हैं। कहते हैं क्यूआईबी को देंगे 50%, रिटेल को 35% और एचएनआई कैटेगरी को 15%। एक एक लॉट की बात करते हैं यहां पर, तो जी एक लॉट मिलने वाला है 14,820 का। फिर उसके बाद ज्यादा लॉट चाहिए तो आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग कहते हैं जी अभी 88% है, बाद में रह जाएगा 70। प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छा है, देखिए सेबी का रूल वैसे भी कहता है एक कंपनी में मैक्सिमम प्रमोटर 75 ही होल्ड कर सकता है। अब चलते हैं जरा इसके फाइनेंशियल्स पे, देखिए फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोलते हैं कंपनी के, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, किस पार्ट पर है, ग्रोथ वगैरह क्या है, लेट्स हैव अ लुक। एसेट्स की बात करें, देखिए 159 थे, फिर 174, 20 करोड़ के एसेट्स बढ़े और सीधा 100 करोड़ के आसपास एसेट बढ़ गए। टोटल इनकम की बात करें 268, इनकम में एक ड्रॉप आया 230 की हो गई, वापस से पिकअप आया 290। हालांकि देखो एसेट्स बढ़े बट लास्ट 3 साल में इनकम में कोई खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। पहले भी 270 के आसपास थी, अभी भी 290 के आसपास है। इनकम पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा।
पैट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छा है, 268 पे 50-60 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 62 करोड़ का प्रॉफिट, 76, यानी कि 25 से 26% का पैट मार्जिन रख के चल रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात है। रिजर्व्स 129, 153, 223 और बोरोइंग्स 2.68, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जरा कुछ वैल्यूएशंस देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है 39, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है 44 के हिसाब से, फिर उसके बाद डेट फ्री कंपनी है ही, पैट मार्जिन 26 हम लोगों ने कैलकुलेट करा, प्राइस टू बुक वैल्यू 10 टाइम्स के हिसाब से आ रही है, थोड़ा सा हाई है प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से। बाकी यहां पर समझते हैं जी, ईपीएस कहते हैं 7.48, बाद में भी 7.48 क्योंकि नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33 के हिसाब से पी रेशियो। अब समझते हैं इस सेक्टर में जो 4-5 ऑलरेडी हैं उनके हिसाब से क्या वैल्यूएशंस आ रहा है। यहां पर आ गया ग्रीन लैम्प हो गया, एशियन पेंट्स, बर्जर, इंडिगो पेंट्स नॉट एयरलाइंस। कहते हैं ईपीएस 7 का है, ग्रीन लैम्प का सिर्फ 2 का है, एशियन पेंट्स 38 का है, बट अगेन इसमें यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, एशियन पेंट्स पेंट से भी पैसा कमाता है, बर्जर पेंट्स भी पेंट से पैसा कमाता है, इंडिगो पेंट्स पेंट से भी पैसा कमाता है। 29-10 के हिसाब से हो गया। फिर उसके बाद पी रेशियो पे चलते हैं। यहां पर पी रेशियो की बात करें तो यहां था 33, 87, 62, 55, 40 इसके आसपास है, बाकी सबका तो इससे बहुत ऊपर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 32, 6, 19, 19, 13, बट देखो हाँ एशियन पेंट्स ने समझ आता है लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिखाया है, बाकी इसका ही सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ एज ऑफ नाउ नजर आ रहा है। चलिए फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। पैसा तो भाई क्योंकि हम लोग देखेंगे नहीं क्योंकि पूरा ओएफएस है। नंबर 1 सेक्टर डेफिनेटली अच्छा ही नजर आ रहा है, 26% का पैट मार्जिन है, हालांकि एसेट्स में कोई एसेट्स में ग्रोथ है, इनफैक्ट आई शुड से रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। नंबर 2 नेगेटिव पॉइंट है कि पूरा का पूरा ओएफएस है, एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा कि भाई जिससे आप एक्सपेंशन करो, नए प्रोडक्ट ऑफ लाइन लेकर आओ या फिर कोई नए डाइवर्सिफिकेशन करो, वर्टिकल्स वगैरह ओपन करो जैसे पेंट्स वगैरह की ये कंपनीज वगैरह है। चलिए अब देखो यहां पर क्या होगा, ये ना एक मिक्स्ड काइंड ऑफ है, जहां पर ओएफएस है, कुछ अच्छी बुरी चीज है, बट अच्छी चीज ये 26% पैट मार्जिन हो गए, प्रमोटर होल्डिंग्स अच्छी है, उसके बाद कंपनी ग्रो कर रही है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वगैरह भी है, तो ये थोड़ा सा मिक्स्ड रिव्यू है। यहां पर मैं क्या करता हूं, हमेशा ना थर्ड डे का वेट करता हूं 12-1 बजे के आसपास कि भाई क्यूआई भी कितना आए हैं, और वो मैं हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता ही करता हूं, चाहे वो मेन बोर्ड आईपीओ हो, एसएमई आईपीओ हो, कि भाई इसमें हमें अप्लाई करना है नहीं करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। जैसे मैंने यहां पर बताया था आईपीओ विद हॉरिबल फाइनेंशियल 7 प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से लेकर आए हो, क्लोथिंग ब्रांड है, कुछ एक खासा नहीं था, मैंने कहा भैया इसको अवॉइड वगैरह करना ही बेटर है। तो इस बारी पर भी यहां पर मैं यूरो प्रतीक का जो आईपीओ है, देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें, लिस्टिंग गेन की बात करते हैं, यहां पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 450 करोड़ का आईपीओ है, मैं 20 टाइम्स 15 to 20 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन देखने वाला हूं। लिस्टिंग गेन की जो बात करते हैं वो 5 to 10% लिस्टिंग गेन ही रहेगा, जो मेरे हिसाब से ग्रोथ है, क्योंकि देखिए एसेट्स में ग्रोथ हुई बहुत अच्छी बात है, बट पैट वगैरह में कुछ मार्जिन वगैरह ग्रोथ नहीं हुए, इनकम वगैरह ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, डेट फ्री कंपनी है, एक अच्छी बात है। तो यहां पर एक मिक्स रिव्यू बन रहा है। थर्ड डे पर मैं हमेशा ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, वहां पर अपडेट डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। फिलहाल अगर अपडेट नहीं भी आता है तो यहां पर 5 to 10% लिस्टिंग गेन बनेंगे। अगर आपको लगता है कि 5 to 10% लिस्टिंग गेन अच्छा है, डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि 5 to 10% लिस्टिंग गेन नहीं यार कम है, तो अप्लाई नहीं कीजिएगा। यह था यूरो प्रतीक आईपीओ का एक फेयर रिव्यू। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।